सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक सर, वापस आते हैं आपके सवाल पे। आपने बोला कि क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनाई लिट्टी है, तो सिर्फ लिट्टी क्यों, रोटी क्यों नहीं? रोटी भी बनती है। आप लिट्टी दिखा के क्या बिहार को? इसलिए कि चूंकि नहीं जी। लिट्टी हमने इसलिए बनाया कि मैं जिधर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का, तो बिहार में और गोरखपुर पूर्वांचल के इलाके में ये बड़ी फेमस चीज है। सर बस लिट्टी लिए चोखवा ना लिए? चोखा भी लाए थे, लेकिन भैया चोखवा रखेंगे कहाँ, खराब हो जाएगा ना कई दिन। तो नहीं तो लिट्टी ले तो चोखवा आगे चाहिए ना कि दिखाओ चोखवा लिए बनेगा। अच्छा ठीक है, अब चोखा बना लेंगे आप कहते हैं तो। लेकिन नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन के बीच में एक ऐसे शख्स मिले जो बिहार से समर्थन दिखाने के लिए लिट्टी का माला पहन के सड़क पर घूमे हमें दिखे। सीधे मिलवाते उनसे, जानते हैं कहाँ, बताइए सर कहाँ से हैं आप? जी मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा संजय यादव नाम है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। तो सर ये लिट्टी का माला बना के क्या इसके लिट्टी पीछे के माला का संदेश है कि आप जानते हैं कि लिट्टी गेहूं के आटे से बनती है और लड़ाई देश में किसानों की चल रही है। बिना गेहूं का जो हम आप हैं, अरे लिट्टी ने तो रोटी खा के आते हैं आप, या पाव रोटी खा के आते हैं, या स्लाइस खा के आते हैं, बनता तो गेहूं से ही है। तो ये गेहूं के आटे की लिट्टी है और ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है और मोदी जी इतने दिनों के बाद किसान बिल को वापस नहीं कर रहे हैं। तो तीनों किसान बिल वापस कराने के लिए और एमएसपी लागू कराने के लिए हम बॉर्डर पे आए हैं और जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक हम यहाँ रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सर देखिए, आज तो 73 दिन पूरे हो गए, कितने बार बैठक हो गए, बैठक को बाधा टालती गई, फिर भी आप लोग लगता है सरकार सुनेगी आगे? देखिए 73 दिन तो हो गया, मैं आपकी बात मानता हूँ। आंदोलन भी बहुत जबरदस्त हुआ। 26 जनवरी को तमाम लाखों ट्रैक्टर गए और जो भी हुआ लाल किले पे आप जानते हैं वो किन्होंने किया है, किसानों ने किया। उन्होंने तो चूंकि लगातार यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी और जो किसान बिल वापस करना ही पड़ेगा। किस जनता की बदौलत सरकार है, सरकार की बदौलत जनता नहीं है। सर हाल फिलहाल में हुई मोदी के मन की बात में उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की किसान आंदोलन। देखिए मोदी अपने मन की बात करते हैं, किसानों के मन की बात करते नहीं। मोदी जी के मन की बात क्या सोचेंगे? मोदी तो जब लड़के थे तो माँ उनकी काम करती थी, उनको छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी नहीं निभाए, और फिर बीबी को भी छोड़ के चले गए, जिम्मेदारी नहीं निभाए। यहाँ भी वो जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि नहीं जो हमारा हित है वही। आप अभी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आगे, क्या आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? ये सच्चाई है कि मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। मोदी जी शुरू से झूठ बोलते हैं। आपको 15 लाख रुपया देने के बाद मोदी जी कहते मिला था क्या आपको? तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और मोदी जी की बात यदि आप विश्वास करेंगे तो शायद काम नहीं होगा। हम उनके बाद विश्वास, हम अपने कर्म पे विश्वास कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा और जब तक वापस नहीं करेंगे आंदोलन नहीं खत्म होगा और मोदी जी भी बदल दिए जाएंगे आंदोलन के दम पे। सर भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली और समेत अन्य शहरों को, मतलब दूसरे देशों के बहुत सारे हस्तियां जो है किसान आंदोलन पे लगातार ट्वीट किए जा रहा है, अपना समर्थन दिए जा रहे हैं। तो इसके नजर रखते हुए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को या रह रहे अभी सरकार को भी आपको कुछ न कुछ बयान या कुछ न कुछ संशोधन करना चाहिए अभी तक? एकदम देखिए, जब विराट कोहली ही नहीं पूरे देश की नज़र, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, शहरों में लोग रहते हों, जो आप शहरों में तो धान क्यों नहीं पैदा होता, लेकिन खाते तो रोटी ही दाल है या भौरी चोखा या दाल चावल। तो जितने लोग देश में, यदि हम अन्न नहीं रहता, यदि अन्नदाता भगवान है तो हम जीवित नहीं रहते। अन्न के बिना क्या जीवन संभव है? तो जो भी लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बड़े से बड़े कोई भी जो देश का नागरिक है। यदि वो किसान के बारे में सोचता है, किसान नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा, और जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो ये मान लीजिए कि जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मोदी जी गेहूं नहीं पैदा करते, गेहूं पैदा करता है किसान और मोदी जी स्टोर कर लेते हैं। अब वो अपने अडानी अंबानी के घर में स्टोर कराना चाहते हैं और फिर हमको महंगे दाम पे देना चाहते हैं। ठीक सर, वापस आते हैं आपके सवाल पे। आपने बोला कि क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनाई लिट्टी है, तो सिर्फ लिट्टी क्यों, रोटी क्यों नहीं? रोटी भी बनती है। आप लिट्टी दिखा के क्या बिहार को? इसलिए कि चूंकि नहीं लिट्टी हमने इसलिए बनाया कि मैं जिधर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का, तो बिहार में और गोरखपुर पूर्वांचल के इलाके में ये बड़ी फेमस चीज़ है। ये फेमस चीज़ है। जैसे आप आगरा में जाएंगे तो आगरे का ताजमहल फेमस है, उसी तरह पूर्वांचल में खाने की चीज़ में लिट्टी फेमस चीज़ है। और ये शुद्ध भोजन, आप कहीं भी जाएंगे बड़े बड़े होटल में, मतलब, और गरीब आदमी कहीं भी। तो इसलिए मैंने बनाया कि कोई भी गरीब आदमी यदि यात्रा करता है तो स्टेशन पे आप बनारस जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे या बिहार में पटना जाएंगे तो आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा। तो मैं अपने जगह की लिट्टी को इसलिए यहाँ लाया कि ये संदेश जाए कि वहाँ के लोगों को भी मतलब पूरा इसका
वो हो लोगों के दिमाग में कि भाई रोटी तो बनती ही बनती है, लिट्टी भी बनती है। जो नहीं जानते होंगे, जैसे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो सारे लोग जानेंगे और उसको पसंद करेंगे खाना। इसलिए मैंने कहा कि अपने इलाके की चीज़ों पर सर बस लिट्टिया लिए चोखवा ना लिए चोखा भी लाए थे, लेकिन भैया चोखवा रखेंगे कहाँ, वो खराब हो जाएगा ना कई दिन। तो नहीं तो लिट्टी ले तो चोखवा आगे चाहिए ना कि दिखाओ खाली चोखवा लिए ले बनी। अच्छा ठीक है, अब चोखा बना लेंगे आप कहते हैं तो, लेकिन चोखा ठीक है, मेरे कहने का मतलब चोखा खराब हो जाए इसलिए मैं साथ नहीं रखता उसको। अब रख लेंगे, आप इस तरह की बात है कि चोखा। सर देश को क्या संदेश देना चाहता है ऐसे एक स्थिति पे? देखिए, देश को संदेश ये देना चाहते हैं कि पूरे देश में आज किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है और पूरी तैयारी के साथ यहाँ जमा हुआ है। और आप सबको पता है कि बिना धान, गेहूँ, दाल, चावल, चना, मतलब बिना अनाज का जीवन संभव नहीं है। तो इस सरकार को जिद नहीं करना चाहिए। मोदी जी जिद कर रहे हैं, जानते हैं सब कुछ है, जिद कर रहे हैं। वो जिद के नाते बिल वापस नहीं कर रहे हैं और पूरा का पूरा देश और समाज परेशान है। सर कैसा जिद? क्यों नहीं? सर देश की तरक्की की बात है तो क्यों ऐसा जिद? उनका जिद है ना, वो जैसे मान 370 समाप्त कर लिए, राम मंदिर बनवा लिए, तो उनके मन में जो चाहूंगा वही होगा। अरे मनवादी सरकार वो है। मन अपने मन ये मनवादी वो सरकार है। तानाशाही ये रवैया राम अपना श्याम रहे के चक्कर में हैं, रहे वो हैं। तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। हाँ, और तानाशाही है, देखिएगा, मोदी जो। आज नहीं तो कल बिल वापस होगा और एमएसपी भी लागू होगी। इस देश का नौजवान किसान जाग चुका है। हम यही चाहेंगे पूरे देश के लोग जैसे यहाँ आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं आए गांव में हैं और शहरों में हैं, वो आके समर्थन दें और बिल वापस कराएं। ये मेरी मांग है और ये मैं चाहता भी। आप लोग कितने लोग के साथ हैं सर गोरखपुर से? आप यहाँ से सैकड़ों लोग आए हैं, लेकिन कई ग्रुप में आए हैं। जैसे मैं तो अकेले एक दिन आया, उसके पीछे कई लोग आए और चले भी गए, फिर आए, आते जाते रहते हैं लोग। तो आप कब आए थे सर यहाँ पे? हम कल आए थे। सिर्फ गाजीपुर का देखेंगे, आप सिंघू बॉर्डर का भी नजरिया देखा है? अभी यही हूँ, अभी मैं 10 दिन तक यहीं रहूँगा लगातार। जी। इसके बाद सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, तीनों बॉर्डरों पे एक महीने में 10-10 दिन के राउंड फिगर में मैं रहूँगा।